Very good morning. Myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर. वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर. आज जो हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आप्त के लक्षण. ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है श्लोक. ये श्लोक अगर आप लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको ये श्लोक याद होना ही चाहिए. ठीक है, आपको ये श्लोक याद होना ही चाहिए. तो ये श्लोक क्या है? रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शांत त्रिकाल मलम ज्ञानम वैतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षंती ते कस्मात रजस्तमा. मैं फिर से पढ़ के दिखाता हूँ. रजस्तमोभयाम, देखिए, रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकाल मलम ज्ञानम वहतम सदा आप शिष्टा विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात सत्यम रिजिस्तमा. चरक सूत्र स्थान 11 चैप्टर 18-19 श्लोक में दिया हुआ है. आपको ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कई बार पूछा जाता है, वाइवा में तो पूछा ही जाता है कि वो आप्त के लक्षण बताइए. तो आपको ये श्लोक इंपॉर्टेंट होने चाहिए. इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ. तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनकी सदा त्रिकाल मतलब तीनों काल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान निर्भुत रूप से आता हो, मतलब किसी काल के बारे में बता सकते हो, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती हो, आप्त शिष्ट तथा विभुतुस्त कहे जाते हैं. इन आप्त पुरुषों को वचन संदेह रहित होते हैं. ये सदा सत्य ही बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं. रज और तम से शून्य होने पर असत्य बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये रज और तम से मुक्त हो चुके हैं, तो ये सत्य क्यों बोलेंगे? ठीक है, निर्मुक्ता निषेध ये सब का श्लोक दिया हुआ है. ठीक है, जैसे देखिए, निरस्तमा मतलब रज गुण रहित व्यक्ति में तमो गुण के का कभी अभाव हो जाता है. रज के अभाव में तम की प्रवृत्ति नहीं हो पाती. आपता का क्या मतलब है? मतलब रज और तम रूप में दोनों का क्षय हो जाना आपती कही जाती है. इन गुणों से युक्त होना अर्थात जिसमें रज और तम रूप दोषों का क्षय हो, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं. शिष्ट किसे कहते हैं? संपूर्ण जगत कार्य आकार्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी उद्देश्य शिक्षा देने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं. विबुद्ध जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो उसे विबुद्ध कहते हैं. नीचे भी इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि आप्त पुरुष विवर्त रहित अर्थात निश्चय ज्ञान वाले होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है. स्मरण ज्ञान संपन्न तथा कार्य आकार्य के विभाग में जानने वाले होते हैं. सभी कार्यों के बारे में उनके पास जानकारियां होती हैं. किसी भी प्राणी के प्रति उत्पात नहीं रखते, मतलब भेदभाव नहीं रखते. उनके इन गुणों से युक्त होने से उनके वचनों का प्रमाण माना जाता है. ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग दिया है. कुल मिला के आपको ये जरूर याद रखना है कि आप्त के लक्षण, आप्तोपदेश जैसी आएगा उसके बाद आपको यही पूछा जाएगा कि आप्त के लक्षण बताइए, लिखिए. आप्तोपदेश में आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए. मैं फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ. देखो, मैं फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ. ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ. देखो, मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ. रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकाल मलम ज्ञानम वहतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात सत्यम निरस्तमा. रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये ये शाम त्रिकाल मलम ज्ञानम वैतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात निरस्तमा. चरक सूत्र स्थान 11 चैप्टर 18/19 आपको याद होता है तो ये लिखना बहुत जरूरी है. अगर आपको याद है तो लिखो, अगर नहीं याद है तो गलत मत लिखना. ठीक है, आज सेकंड टॉपिक ये डिस्कस हुआ. हम लोग ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स लेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर एंड पुट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.